Assalamualaikum. Welcome back to my channel Study Hall. Today's our topic is question number 9 of exercise 2.1, which is related to your book Mathematics of class first year. So, like question number 8 जो question number 7 और question number 8 बिल्कुल सेम है question number 9 के। उसमें भी इन तीनों सवालों में क्या करना है भाई, एक ही प्रोसेस है, एक ही चीज है जो सीखनी है, वो क्या है? मल्टीप्लिकेशन। वो भी मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करते जाओ बस, और कुछ भी नहीं करना। अब मैट्रिक्स आपस में कैसे मल्टीप्लाई होते हैं, कैसे मल्टीप्लाई होते हैं वो भी मैं अभी फिर से सिखाऊंगा, तीसरी बार सिखाने जा रहा हूं मैं आपको। ओके, सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइडेंटिपोटेंट? आइडेंटिपोटेंट क्या है यार ये? आइडेंटिपोटेंट नहीं समझ में आया। और इनवॉलेटरी मैट्रिक्स, इनवॉलेंटरी मैट्रिक्स ये समझ में नहीं आया। आपको नहीं आएगा, मुझे आ गया भाई, ठीक है। क्या है आइडेंटिपोटेंट मैट्रिक्स? व्हाट इज दिस भाई? अगर फॉर एग्जांपल आपके पास एक पहला पार्ट है, आप इस पार्ट को मल्टीप्लाई करते हो इसी के ही साथ, यानी ए मल्टीप्लाई बाय ए, इस मैट्रिक्स को इसी मैट्रिक्स से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे और आंसर में यही मैट्रिक्स आ जाए, आंसर में यही मैट्रिक्स आ जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे? आइडेंटिपोटेंट मैट्रिक्स। और इनवॉलेंटरी मैट्रिक्स, अब ये क्या है भाई? इनवॉलेंटरी मैट्रिक्स वो है कि अगर आप इस मैट्रिक्स को इसी के साथ मल्टीप्लाई करते हो और आपका आंसर जो है वो सेम नहीं आता, सेम नहीं आता तो क्या अलग आ जाए, तो फिर हाँ हम इसको इनवॉलेंटरी मैट्रिक्स कहेंगे? फिर भी नहीं कहेंगे भाई। क्यों? जब सेम आ गया तो हम इसको आइडेंटिपोटेंट मैट्रिक्स, अगर सेम नहीं आता तो इनवॉलेंटरी होगा। नहीं, सेम नहीं आएगा तो यानी वो यूनिट मैट्रिक्स आएगा, यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब यूनिट मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये क्या है? इट्स अ टाइप ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स इज अ टाइप ऑफ मैट्रिसेस। अब भाई मैट्रिक्स क्या है वो तो आप जाओ क्लास मैट्रिक में, यहाँ पे छोड़ो क्लास मैट्रिक को, इसी चैनल पर आप सर्च करो टाइप ऑफ मैट्रिक्स बाय स्टडीहुड। मैंने खुद एक्सप्लेन किया है, उसकी सारी टाइप्स एक्सप्लेन की हैं। और व्हाट इज मैट्रिक्स, किसने इजाद की? सर ऑर्थर कैलिले। डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स, द रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स, यही है मैट्रिक्स की डेफिनेशन। अब उसके जो टाइप्स क्या है, उसमें फिर हम एक टाइप के भी टाइप पढ़ेंगे, वो क्या है? यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो बातें बहुत हो गई, कुछ सिखाओगे तो सही। अब इसको यहाँ पर आप लिखोगे कि लेट सपोज इस मैट्रिक्स को हम बराबर कर देते हैं ए के। ओके, मैट्रिक्स आप यहाँ पर लिखोगे एक दफा फिर, 4 -1 -4 3 4 -4 3 -1 एंड माइनस का 3। ओके, अब हमें क्या करना है भाई? ए को इसी मैट्रिक्स को इसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है। अभी ये मैट्रिक्स बराबर है ए के, तो ए को ए से मल्टीप्लाई करना है। ओके, 4 -1 -4 3 0 -4 3 -1 -3। तो करने से पहले एक बात मैं आपको बता दूं, तो आपने हमेशा नोट किया होगा कि मैं बड़ा बड़ा करके लिखता हूं, इतना बड़ा होता है मेरा हर एलिमेंट, हर वर्ड के एक पूरे बोर्ड में एक पार्ट आता है, सिर्फ और सिर्फ एक पार्ट आता है मेरा, फिर मैं बार बार इरेज करता हूं। क्यों? क्योंकि ताकि आपको नोट करने में मुश्किल ना हो, ठीक है ना। तो काइंडली नोट कर लो ताकि आप जो है आगे भी इसको अपने दिमाग में रख सको। अब ऐसे ही सुन लोगे तो ये आपके पास परमानेंटली सेव नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब ए मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर लिख तो दिया हमने। अब इसका आंसर क्या आएगा भाई? अब इसका आंसर क्या आएगा? आप यहाँ पर देखो, रोज और कॉलम काउंट करेंगे। ये रूल है मल्टीप्लिकेशन का मैट्रिक्स में कि भाई पहले के रोज दूसरे के कॉलम बराबर होने चाहिए, या तो फिर ये भी नहीं गिनते तो फिर आप ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स देख लो भाई। ये 3/3 का मैट्रिक्स है, ये भी 3/3 का मैट्रिक्स है, यानी दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो करें मल्टीप्लिकेशन शुरू। अब आप मल्टीप्लाई करने के दो रूल हैं यहाँ पर, दो रूल नहीं दो तरीके हैं। एक है डायरेक्ट मेथड, एक है फुल एक्सप्लेनेशन में।
अब मैं आपको दोनों का करके दिखाऊंगा, यहाँ पर देखो, ए रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, फिर यही रो इन दोनों कॉलम से भी मल्टीप्लाई होगी, यानी एक रो इन तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, फिर दूसरी रो इन तीनों से, फिर तो तीसरी रो इन तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। अब 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 बीच में प्लस, 3 मल्टीप्लाई बाय -1, 3 मल्टीप्लाई बाय -1 बीच में आ जाएगा हमारे पास प्लस, 3 मल्टीप्लाई बाय -4, 3 मल्टीप्लाई बाय -4। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा स्पेस दोगे, क्यों दोगे, क्योंकि एक रो ने एक कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया, अब हम नेक्स्ट कॉलम पर मूव ऑन करेंगे। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 3, 4 मल्टीप्लाई बाय 3, फिर आएगा प्लस, 3 मल्टीप्लाई बाय 0 एंड फिर प्लस, एंड 3 मल्टीप्लाई बाय -4। अब ये रो इस तीसरे कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, 4 मल्टीप्लाई बाय 3, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस, 3 मल्टीप्लाई बाय -1, 3 मल्टीप्लाई बाय -1, फिर आएगा बीच में प्लस, यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई बाय -3, 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 3, यहाँ पर अब आ जाएगा हमारा ब्रैकेट यानी मैट्रिक्स क्लोज। अब भाई ये तो था हमारा एक तरीका मल्टीप्लाई करने का। अब आ जाओ मैं आपको एक और तरीका बताऊं जो कि थोड़ा इजी है, ठीक है। अभी दूसरे रो को इन तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, हाँ, -1 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू -4, डायरेक्ट लिख लो, बीच में आ जाएगा हमारे पास प्लस, 0 मल्टीप्लाई बाय -1 इज इक्वल टू 0 प्लस, -1 मल्टीप्लाई बाय -4 इज इक्वल टू +4। समझे इस मेरी बात को। अब आपका मेथड है, आपके ऊपर है कि भाई आप पूरा लिखो या फिर आप डायरेक्ट यहीं पर ही मल्टीप्लाई करके लिख लो। लेकिन अगर आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख रहे हो तो यहाँ पर साइन का बड़ा ख्याल रखना है, साइन का बड़ा ख्याल रखना है। अब कैसे रखना है मैं आपको बताऊंगी। देखो, -1 मल्टीप्लाई बाय 3, ओके, सो 3 1 जा 3। अब इसकी साइन और इसकी साइन आपस में मल्टीप्लाई होंगी, ये प्लस का है ये माइनस का है, प्लस माइनस यहाँ पर हम माइनस लिखोगे। अब 0 मल्टीप्लाई बाय 0 तो हमारे पास प्लस का 0, -1 मल्टीप्लाई बाय -4, पहले तो आप नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो, नंबर्स को हम एलिमेंट्स भी कहते हैं। 4 1 जा 4। अब माइनस माइनस प्लस मल्टीप्लाई हो रहा है तो नंबर भी मल्टीप्लाई होंगे, साइन भी मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है। अब इसी रो को तीसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में थोड़ा सा मैं स्पेस देता जाऊंगा। -1 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू -3, 0 मल्टीप्लाई हो डिवाइड हो 0 ही आना है, ओके। -1 मल्टीप्लाई बाय -3 इज इक्वल टू +3। ये आप देखो, वो इजी था, ये इजी था, ये इजी है, लेकिन अगर आपने इसमें माइनस ही भी मिस्टेक कर दी ना, प्लस से माइनस अगर हो गया तो आपका पूरा आंसर गलत आएगा, फिर आप फिर से लिखोगे, फिर से करोगे। इससे अच्छा है, मेरी राय है, अगर आप अभी बिगिनर हो, सीख रहे हो, तो इस मेथड को अप्लाई करो, इस मेथड को आगे चल के अप्लाई करना, आगे चल के, ठीक है। -4 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू -4 और -16, 4 4 द 16। -1 मल्टीप्लाई -4 इज इक्वल टू +4, -3 मल्टीप्लाई -4 इज इक्वल टू +12। भाई मल्टीप्लाई हो रहा है ना, 3 4 द 12। अब -4 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू +3, नहीं -12, प्लस माइनस -12। -4 मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू प्लस का 0, -4 मल्टीप्लाई बाय -3 इज इक्वल टू +12, माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। -4 मल्टीप्लाई बाय +3 इज इक्वल टू -12, -4 मल्टीप्लाई बाय -1 इज इक्वल टू +4, -3 मल्टीप्लाई बाय -3 इज इक्वल टू +9। तो ये ब्रैकेट क्लोज है वहां पर, ठीक है। अब इसको आगे और सोल्व करेंगे हम लोग। a² इज इक्वल टू 4 4 का यहीं पर ही लिखो 16, 3 मल्टीप्लाई बाय -1 इज इक्वल टू -3, -4 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू
इज इक्वल टू -12, 4 3 द 12, 0 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 0, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू -12, यहाँ पर 312, यहाँ पर -3, यहाँ पर -9। बस इजी है, ये सारी हर चीज इजी है यहाँ पर। अब यहाँ पर आप गौर से देखो, इसको छोड़ दो, यहीं पर इसको उठाओ, माइनस माइनस प्लस, 12 में 3 को प्लस करेंगे हमारा आंसर आएगा 15, प्लस का 15 और प्लस का 15 नहीं, माइनस का 15। क्यों माइनस का 15? यहाँ पर प्लस हो रहा है, अब मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। अब मल्टीप्लाई वाला रूल यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा। अब यहाँ पर जो बड़ी वैल्यू की साइन होगी वही आंसर में आएगी, ठीक है ना। तो माइनस का 15 प्लस का माइनस का 15 और प्लस का 16, प्लस माइनस माइनस, आंसर क्या है मेरे पास? प्लस का 1। प्लस का 1 क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर बड़ी वैल्यू यानी 16 प्लस का था। अब ये सॉल्व हो गया। यहाँ पर देखो प्लस का 12 माइनस का 12 कट गया तो छोड़ दो, 0 लिख लो। अब यहाँ पर माइनस माइनस होगा प्लस, लेकिन साइन माइनस की आएगी, तो 9 और 3 कितने हुए? 12, माइनस का 12 प्लस का 12 खत्म हो गए, 0 आ गया। यहाँ पर भी माइनस का 4 प्लस का 4 0, यहाँ पर प्लस माइनस माइनस प्लस का 1, प्लस का 1 क्यों? यहाँ पर बड़ी वैल्यू मीन्स 4 जो है वो प्लस का है, माइनस का 3 प्लस का 3 0। यहाँ पर देखो प्लस प्लस प्लस, साइन भी प्लस की आएगी, और 12 और 4 16, माइनस का 16 और प्लस का 16 आपस में कट गए, आंसर क्या है मेरे पास? 0। माइनस का 12 प्लस का 12 0। यहाँ पर आप देखो फिर से प्लस प्लस होगा प्लस, साइन भी प्लस की आएगी, 9 और 4 13, प्लस माइनस माइनस, आंसर आएगा मेरे पास 1, वो भी पॉजिटिव 1, प्लस का 1। क्यों? बड़ी वैल्यू यहाँ पर प्लस की थी। अब जो ये आंसर आया है, आप लोग मुझे बताओ, अब क्या ये आइडेंटिपोटेंट है या ये इनवॉलेंटरी मैट्रिक्स है? भाई कॉमन सेंस लगाओ ना। यहाँ पर देखो मैंने क्या बताया था, अगर सेम आ जाए, क्या ये सेम है आंसर? सवाल से आंसर सेम है जी? नहीं, तो भाई तो फिर ये हमारा आइडेंटिपोटेंट मैट्रिक्स तो नहीं है, इनवॉलेंटरी है। मैंने एक और बात बताई थी, क्या बताई थी? कि अगर आंसर से डिफरेंट आता है, आंसर से जो है वो सवाल से जो आंसर आता है वो डिफरेंट आता है, तो भी ये इनवॉलेंटरी नहीं होगा। लेकिन हाँ, मैंने क्या बताया था भाई, यूनिट मैट्रिक्स होगा तो ये इनवॉलेंटरी कहलाएगा। यूनिट मैट्रिक्स क्या है भाई? मैट्रिक्स की टाइप है डायगोनल मैट्रिक्स, और डायगोनल मैट्रिक्स के दो टाइप्स है हमारे पास, एक होता है यूनिट मैट्रिक्स, एक होता है स्केलर मैट्रिक्स। ओके, अब यूनिट मैट्रिक्स में क्या होता है कि भाई डायगोनल शेप में हमारे पास नंबर होते हैं, एक डायगोनल शेप है, इसमें हमारे पास नंबर्स लिखे होते हैं, लेकिन वो भी सिर्फ और सिर्फ 1, तीनों में 1 होना चाहिए। अगर तीनों में एक भी वैल्यू यहाँ पर 1 नहीं 2 होता तो ये डायगोनल नहीं, ओ सॉरी यूनिट नहीं कहलाता, ये क्या कहलाता? ये कहलाता डायगोनल मैट्रिक्स। ओके, ये सारे जो मैंने सारे चक्कर पढ़ा चुका हूं मैं, ये सारे कुछ आप जाओ ताकि वो वीडियो देख लो एक दफा, ताकि आपको इस चीज समझ में आ जाए कि ये पूरा जो एक्सरसाइज है वो मैट्रिक्स के ऊपर बेस करती है। ओके, यहां पर हम लिख लेंगे ये हमारा मैट्रिक्स है वो इनवॉलेटरी मैट्रिक्स। अंडरस्टूड? यस सर, आंसर आ गया हमारे पास। भाई ए स्क्वायर जो है वो किसके बराबर निकला? ये ए स्क्वायर क्या वो ए के बराबर था? नहीं भाई, ए के बराबर तो नहीं था, तो फिर ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर था। अब एक एमसीक्यू आता है आपके पास, कि भाई आपको अगर ये मैट्रिक्स दे दिया जाता है और आपको कुछ टाइप लिख लेते हैं नीचे, एक आपको कह देते हैं कि भाई डायगोनल, एक कह देते हैं आपके पास यूनिट मैट्रिक्स, और एक कह देते हैं आपके पास स्केलर, और कुछ स्क्वायर मैट्रिक्स, तो अब किसके ऊपर टिक लगाओगे? भाई यहां पर आपके पास यूनिट आंसर सही है। अभी देखो यहाँ ये डायगोनल शेप में भी है, तो क्या आप यहाँ पर डायगोनल आंसर होगा? जी नहीं। ये स्केलर में भी है? नहीं।
स्केलर में क्या होता है भाई, सारी वैल्यू सेम होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 1 को छोड़कर, एक्सेप्ट 1। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है भाई, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है हमारा, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, यानी ये 3x3 का जो मैट्रिक्स होता है उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं, यानी उसके रोज और कॉलम बराबर होने चाहिए। ओके, अब यूनिट मैट्रिक्स का एक और भी नाम है, वो क्या है, वो नाम है आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम यूनिट मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। ओके, तो भाई ये था हमारा पार्ट नंबर 1 इस एक्सरसाइज का। अब हम मूव ऑन करते हैं अपने पार्ट नंबर 2 की तरफ, और इसके टोटल 3 पार्ट्स हैं, ठीक है, और 3 2 1 रेस। So here is our part number 2 of exercise 2.1। भाई अब यहाँ पर ये क्या होगा, इसमें वही प्रोसेस अप्लाई होगा जो हमने पार्ट नंबर 1 में किया था। क्या किया था भाई, एक मैट्रिक्स को उसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है, बस। अगर सेम आ जाए तो वो आइडेंटिटी, अगर सेम नहीं आता यानी जो यूनिट मैट्रिक्स आ जाए तो इनवॉलेंट्री। ओके, तो लेट मान लो सॉल्यूशन लिखना है यहाँ पर a इज इक्वल टू, इस मैट्रिक्स को हम बराबर कर देते हैं a के। ओके, ताकि हम इसको अच्छी तरह से प्रोनाउंस कर सकें। -1 1 -1 2 -2 2 4 -4 एंड 4। अब यहाँ पर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इसी मैट्रिक्स से, यानी a, अब इसका नाम क्या है भाई, a, यानी हम a को a से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई बाय एक और a आ गया, -1 1 -1 2 -2 2 4 -4 एंड 4। ओके, तो अब मल्टीप्लाई करना शुरू करें। ओके, a स्क्वायर। अब मुझे बताओ मैं कौन सा तरीका अप्लाई करूं, जो कि पूरा मैं यहाँ पर लिखूं कि भाई 4 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 4। अगर आप कहोगे तो मैं लिख भी लूंगा, लेकिन अब हम 3-4 दफा सीख चुके हैं तो हम यहाँ पर अब डायरेक्ट लिखेंगे। ये रोज है, यहाँ पर 3 रो है, यहाँ पर 3 कॉलम है, यानी मल्टीप्लाई हो सकता है। -1 मल्टीप्लाई बाय -1 इज इक्वल टू +1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय -1, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा -4। आंसर क्या आएगा, -4। अब एक रो एक कॉलम से मल्टीप्लाई हो गई, इसी रो को नेक्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। -1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू -2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -2 इज इक्वल टू -2। तो ओके, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 8 प्लस का 8। अब ये रो इस दूसरे कॉलम से भी मल्टीप्लाई हो गई, अब ये रो तीसरे कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। -1 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू -4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -4 इज इक्वल टू 8, बट माइनस का 8, जब प्लस यहाँ पर मल्टीप्लाई होकर खत्म हो गया। आंसर क्या आया, -8। 4 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू +16। ये मैट्रिक्स यहाँ पर हो गया हमारा क्लोज। अब सेकंड रो को इन तीनों कॉलम से फिर से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 मल्टीप्लाई बाय -1 इज इक्वल टू -1 प्लस -2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू -2 -4 मल्टीप्लाई बाय -1 इज इक्वल टू +4। ओके, तो यहाँ पर अब ये सेकंड रो जो वो अब सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होने जा रही है। 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 2 -2 मल्टीप्लाई बाय -2 इज इक्वल टू +4 -4 मल्टीप्लाई बाय +2 इज इक्वल टू -8। अब 1 4 4 -2 मल्टीप्लाई -4 इज इक्वल टू +8। ठीक है, -4 मल्टीप्लाई बाय +4 इज इक्वल टू -16। दो रो कंप्लीट हो गई सक्सेसफुली। अब हम मूव ऑन करते हैं अपनी थर्ड रो की तरफ। -1 मल्टीप्लाई बाय -1 तो फिर से +1 +2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू +2 4 मल्टीप्लाई बाय -1 इज इक्वल टू -4। अब यहाँ पर -1 मल्टीप्लाई बाय -2 इज इक्वल टू -2। अब यहाँ पर आप एक चीज नोट कर लो, मैं यहाँ पर चाहता तो सिर्फ एक को लिखकर बाकी सारे ये मैं ऐसे ही लिख लेता। देखो यहाँ पर, अब मैं यहाँ पर आप लिख रहा हूँ, यहाँ पर +4 है, यहाँ पर आप लिखोगे -4 +8 है, -8 है +8 लिखोगे, +4 है -4 +8 -8 -16 +16।
अब आप बोलोगे भाई सर आपने कैसे किया ये कैसे किया है, क्या ये सही है? तो चेक कर लेते हैं। यहाँ पर थे 2 टू ज़ा 4 माइनस का 4, ओके। अब यहाँ पर 4 टू ज़ा 8 प्लस का 8, माइनस 1 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू -4, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई 4 इज 8 और माइनस का 8, 4 4 ज़ा 16 प्लस का 16। ये मैंने कैसे किया? अगर मैं आपको ये समझाने बैठ गया तो यहाँ पर ये वीडियो खत्म हो जाएगी, लेकिन आप समझ नहीं पाओगे। चलो फिर अब आगे चलो बस, ठीक है। मैंने आपको मेथड समझा दिया, बस आप करना शुरू कर दो। ए स्क्वायर, अब आ जाओ फाइनल आंसर पर। प्लस होगा 3 आ गया, प्लस का 3 माइनस का 3 आंसर आएगा माइनस का 1। यहाँ पर माइनस का 2 प्लस का 2, यहाँ पर आंसर क्या आएगा मेरे पास? माइनस का 4। माइनस माइनस प्लस, बट आंसर में साइन जो है वो माइनस की आएगी। माइनस प्लस होगा माइनस, आंसर मेरा क्या आएगा भाई? प्लस का 4, क्योंकि बड़ी वैल्यू यहाँ पर प्लस की थी। अब यहाँ पर माइनस माइनस होगा प्लस, लेकिन साइन माइनस की आएगी। यहाँ पर आंसर आ जाएगा हमारे पास 12 प्लस माइनस माइनस, किसी वजह 12 को माइनस करेंगे, हमारा आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा हमारा माइनस का 4, नहीं प्लस का 4। प्लस का 4 क्यों? यहाँ पर बड़ी वैल्यू किसकी थी? बड़ी वैल्यू किसकी थी यार? प्लस की थी। ये तो है छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट जो कि आपको खुद करने चाहिए यार। अब यहाँ पर आपको एक टेक्निक पता चल गई ना। अब यहाँ पर आ जाओ बस, माइनस का 1 है, प्लस का 1, माइनस का 1 प्लस का 1 है, माइनस का 1 आंसर आएगा। आप कैसे भाई, आप कैसे कर रहे हो सर? ये चेक कर लो ना यार। आप इधर मैंने आंसर यहाँ पर क्या लिखा है? प्लस का 1। यहाँ पर आप चेक करेंगे, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस क्या आएगी? साइन माइनस क्या आएगी? आंसर आएगा हमारे पास 3 प्लस माइनस माइनस 4 में से 3 गए, आंसर बचा 1 1, लेकिन प्लस का, क्यों? बड़ी वैल्यू प्लस की थी। ये भी चेक कर लेना, आंसर -1 ही आएगा। लेकिन 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 यहाँ पर मुझे एक डाउट है, ये चेक करेंगे एक दफा, ये चेक करेंगे 4 यहाँ पर आंसर, ठीक है। तो इस ब्रैकेट को इससे फिर से मल्टीप्लाई करो, इस ब्रैकेट को इससे, 1 2 ज़ा -2, ओके। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू माइनस का 4, ओके। यहाँ पर माइनस का 4, यहाँ पर मेरा डाउट था जो कि बिल्कुल सही था। प्लस का 4 है यहाँ पर, माइनस का 2 नहीं, सॉरी माइनस का 4 ही है। कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है यार। अब यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, बट साइन माइनस की आएगी। 4 and 2 इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस माइनस 8 में 6 गए, आंसर आएगा 2, वो भी प्लस का, ओके। यहाँ प्लस का 2 आया, माइनस का 2, माइनस का 2 आया, प्लस का 2, प्लस का 4 है, माइनस का 4, माइनस का 4 है, प्लस का 4। आंसर यही है हमारा। तो आपने कैसे किया? यहाँ पर आपने तो मल्टीप्लाई नहीं किया। अब आप चलो हम कोई सी भी एक वैल्यू उठा लेते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक ही है वैल्यू, एक ही है। इस वैल्यू को देखें हम इधर, अब माइनस का 2 आंसर है मेरा, ठीक है। अभी याद रखना, प्लस 2 प्लस 4 इज इक्वल टू प्लस का 6, ओके। प्लस माइनस माइनस 8 में 6 गए, 2 बचा, लेकिन 2 माइनस का क्यों? तो यहाँ पर बड़ी वैल्यू माइनस की थी, ठीक है। अब तो यकीन हुआ। अब ये आंसर हमारा सेम आ गया, सेम आ गया हमारे आंसर। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? आइडेंटिटी, आइडेंटिटी नहीं लिखेंगे भाई, मैट्रिक्स, ओके। तो ये अब यहाँ पर आप लिख सकते हो क्या कि भाई ए स्क्वायर, यानी ये हमारा आंसर है वो ए के बराबर है। और इसको हम कहेंगे क्या भाई? अब इस आंसर को, इस आंसर को हम यहाँ पर मैंने क्या लिखा है? आइडेंटिपोटेंट मैट्रिक्स, ओके। तो ये था भाई हमारा पार्ट नंबर 2। नाउ वी मूव ऑन टू अवर पार्ट नंबर 3, जो कि मैं नहीं करूंगा। उससे पहले करेंगे हम रेस। 3 2 1 रेस। तो भाई ये है हमारा पार्ट नंबर 3, जो कि आपको दिया जा रहा है एज अ होमवर्क, ओके। कुछ भी नहीं करना है इसमें, वही सेम प्रोसेस अप्लाई होगा। मल्टीप्लाई तो करना है, जो कि आपने क्वेश्चन नंबर 7 में, क्वेश्चन नंबर 8 में और क्वेश्चन नंबर 9 के 2 पार्ट्स में किया है। बस फिर तो मल्टीप्लाई करो, और मुझे, ताकि आप मल्टीप्लाई करोगे तो मुझे पता चलेगा भाई आपने सही किया है या नहीं।
ओके। अच्छा, इसका आंसर मैं बता दूं, इसका आंसर होगा हमारे पास ए स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, और इसको हम यहाँ पर लिखेंगे इन वॉल्यूटरी मैट्रिक्स। बस, अब तो सारा आंसर बता दिया, अब सिर्फ मल्टीप्लाई करना है आपको बस। तो फिर मिलते हैं अपनी किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।